हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। द 4 of Wands। पता है, ये शायद वर्ड सुन सुन के आप थक चुके होंगे कि वो पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, बट मैं एक गुड न्यूज़ सेंस कर पा रही हूँ, एक सक्सेसफुल आउटकम सेंस कर पा रही हूँ। मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि तकलीफ़ें रही हैं बट अब उसका टाइम जा रहा है, उनको अब टाटा बाय बाय करने का टाइम आ रहा है। मैं ये सेंस कर रही हूँ कि किसी की मैरिज के लिए यस हो रही है। मैं ये सेंस कर रही हूँ कि किसी की लाइफ में अगर मान लो इस रिश्ते को लेकर स्ट्रगल चल रहा था तो वो स्ट्रगल अब जो है वैनिश हो रहा है। ठीक है, मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में रिदम बहुत अच्छी हो रही है। रिदम इन द सेंस कि मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है। ओके, आप लोग कहीं ऐसी जगह पर मिले हो जहाँ किसी की वेडिंग थी, आप लोग कहीं एक ऐसी जगह पर मिले हो जहाँ बहुत म्यूजिक लाउड था, आप कहीं एक ऐसी जगह पर मिले हो जहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कोई सेलिब्रेशन था। वो मोमेंट, दैट मोमेंट वो पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं इस समय पर। ये इंसान की एनर्जी है कि वो उस सिनेरियो को बहुत मिस कर रहे हैं। आई थिंक जब मैंने कल भी रीडिंग करी थी तो पहला एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, और मैंने अभी भी जब रीडिंग करी है तो पहला ही वॉन्ड्स का कार्ड आया है, विच मीन्स कि वो अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर ना कि हाँ, इस रिश्ते को लेकर चाहे हो सकता है बहुत आलस में थे या बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में थे, जहाँ पर प्योरिफिकेशन हो गया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते के लिए एक्शन इनिशिएट लेने के लिए कहीं ना कहीं सोचते विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को, बहुत सारे डर को, बहुत सारे हो सकता है इनसिक्योरिटीज़ को आपके पर्सन, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर वो क्लिनजिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर वो नेगेटिविटी हारती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। क्यों? अब देखो साथ में आ रहा है यहाँ वर्ल्ड, इस कार्ड का मैंने आपको बताया, साथ में जो आ रहा है वर्ल्ड आ रहा है। वर्ल्ड कहता है कि ये इंसान राइट नाउ में ना बहुत सारे लोगों की बातों को सुनकर, बहुत सारे सिचुएशन सिनारियोस को से डर कर, या बहुत सारे आप कह सकते हो कार्मिक डेट से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं कि बहुत सारे बातों, बहुत सारे लोगों की बात नहीं सुननी मुझे। ठीक है, मुझे डरना नहीं है। कार्मिक डेट्स जो हैं वो आप, मैंने पहले बताया कि अभी आपके टाइमिंग के साथ वो एंड हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो जिनसे एक आपके पर्सन किनारा कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग खुद ही साइड हो रही हैं। तो उसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं बहुत हद तक, ठीक है, एक ऐसे माइंड सेट में बैठे हुए हैं जहां पर वो इस रिश्ते को फिर से बनाना चाह रहे हैं। तभी मैंने कहा, शायद आपने हो सकता है बहुत बार सुना हो रिकनसाइल रिकनसाइल, बट ये एनर्जी ये बता रही है कि ये रेडी है फॉर दैट रिकनसाइल वाइब। अभी वो एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो नहीं बता रही मैं। इनके पास अगर कुछ मजबूरी थी, इनके पास कोई काम था, इनके पास कोई इनका गोल था, कोई सपना था, इनके पास कोई जिम्मेदारी थी, इनके पास कुछ कार्मिक डेट्स थे, इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन था, कुछ भी, वो मैं अभी कह रही हूँ कि साइड हो गए हैं। मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक्शन ले रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि इस बारे में वो विचार कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन एक ऐसी जगह पर है, एक ऐसे स्पेस में है इस समय जहाँ पर ये पर्सन बहुत सारी, मतलब सराउंडिंग से, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी तकलीफ़ों से अपने आप को साइड करके और इस सिनेरियो के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग सेपरेटली भी मैरिड हो तो भी किसी को, मान लो आपको या आपके पर्सन को टाइम नहीं मिलता है इस रिश्ते के ऊपर ज़्यादा सोचने विचारने का, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से साइड होकर इस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं ना किसी को भी यहाँ बैठ के जज नहीं करती हूँ कि किसी का रिश्ता कब क्यों हुआ, कब कोई किसी से क्यों मिला। सबकी अपनी लाइफ है, सब कहते हैं ना वो अडल्ट हैं, सबको सब पता है, जो सही कर रहा है गलत कर रहा है सबको सब पता है। तो जिस जो सोलमेट है, जो ट्विन फ्लेम है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो दुनिया का जोर लगा लो, अगर लाइफ में आना होगा ना तो 60 साल के बाद भी वो आएगा ही इंसान आपकी लाइफ में।
ट्विन फ्लेम सोलमेट अगर आना होगा, मतलब सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, तो 60 साल की भी हो जाओगे तब भी आएगा। तो अब उसमें कौन जज करेगा बैठ के कि अरे 60 साल के हो गए अब ये हो, आप नहीं कुछ कर रहे हो। ये लोगों का मुंह खुल जाता है, खुल जाता है, खुलने दिया करो, उनको बोलने दिया करो, बट इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्सल प्लान होते हैं, वो होना ही होना होता है। जिस भी हम किसी अगर अगर बेगर से भी अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई बेगर मिल जाता है, उसको अगर हम 1 रुपया दे रहे होते हैं, वो 1 रुपया हमने किसी जन्म में उससे लिया हुआ होता है, तब हमारी हिम्मत होती है हम उसको 1 रुपया देते हैं। औकात नहीं है हमारी किसी को 1 सेकंड का 1 रुपया देने का भी, हमारी औकात नहीं दे के भेजी भगवान ने। हमारे पास ये कहते हैं ना जन्मों जन्मों की जो वो होती है ना कि उसका रह गया अभी, उसका तुमने जाकर दे के आना, तो वो देने देने आना पड़ेगा। चाहे आप रहते नॉर्थ में हो पर साउथ में कहीं जाना पड़ेगा, और कहीं पर कोई मिलेगा तो उसको तुम्हारे को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए कोई जज नहीं करती हूँ, जो है वो है भाई, वो उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। लोग मिलेंगे भी सही, कार्मिक भी मिलेंगे, सोलमेट्स भी मिलेंगे, आपको ट्विन फ्लेम्स भी मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। जस्टिस, व्हाट डिड आई से, मैंने अभी बोला था आपको कि आपके पर्सनल पे कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, बट वो अभी इस रिश्ते के बारे में टाइम निकाल रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। सी द हर्मिट कार्ड, इस रिश्ते में अगर आप ध्यान से देखें तो लीब्रा जो है वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स अगेन विच मीन्स मैरिज। वीनस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप फीमेल हैं तो 110% ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। शुक्र की एनर्जी है, और शुक्र जो है वो फीमेल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके बारे में पर्सन मैरिज के बारे में विचार करते हैं। अगर आपसे मैरिड हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ इनजस्टिस किया है, ये उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि हाँ इनसे गलती हुई है। बट अगर यहाँ पर अभी आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसे कैसे सुलझाया जाए उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं। इन्हें, जैसे मैंने कहा, अगर आप फीमेल देख, अभी मैं मेल्स के बारे में बताऊंगी तो डोंट वरी, फीमेल्स हो अगर आप, और आपको ये लगता है कि मैम इस पर्सन को मैं मैरिज के लिए सही लगती हूँ तो या नहीं लगती हूँ, तो यस परफेक्ट हो आप उनके लिए, ठीक है। परफेक्ट हो बिल्कुल आप उनके लिए, उन्हें ये लगता है, ठीक है। और ये आंसर उनकी इंट्यूशन उन्हें देती है। दूसरा, अगर आप मेल हैं तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते में जस्टिस लाने के बारे में सोच रही हैं। ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रही हैं, और ये चाहे कनेक्टेड किसी से भी हो, ये पर्सन आपके साथ राइट नाउ में डेफिनेटली मैरिड ही है। ये किसी से भी कनेक्टेड क्यों ना हो, ये आपसे मैरिड ही फील करती हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है जहाँ पर आप एज अ स्पाउस हो उनके लिए, ओके। अगर मैं यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स देखती हूँ और यहाँ जस्टिस देखती हूँ तो मुझे एक बैलेंस एनर्जी नज़र आती है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी 2 पिलर इधर हैं, 2 पिलर इधर हैं, है ना, बैलेंस। यहाँ पर भी 2 कप्स हैं जो बैलेंस की बात करता है। एक कप में लाइट आ रही है और एक कप में लाइट नहीं है, विच मीन्स एक इंसान बहुत कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, पर दूसरा इंसान शायद उसको समझ नहीं पा रहा है, दूसरा इंसान शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर बैलेंस, ओके। आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी इंट्यूशन आपको सही बताती है, चाहे कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, ठीक है। हर्मिट यहाँ पर ये बताते हैं कि ये पर्सन बहुत दूर आ चुके हैं आपसे, बहुत दूर आ चुके हैं। अब दूर इन द सेंस डिस्टेंस एक कमरे में बैठकर भी बहुत दूर तक का हो जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि गाड़ी से जाना है, फ्लाइट से जाना है, ये डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस मन का डिस्टेंस। ये बहुत दूर आ चुके हैं आपसे, बहुत टाइम हो चुका है आपसे दूर हुए हुए, फिर भी खिंचाव आपकी तरफ महसूस होता है, फिर भी अकेले बैठते हैं, सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं बहुत कोल्ड वाइब मिलती है अपने आसपास, ठीक है। जो भी लोग आसपास के हैं ना, उनसे बहुत कोल्ड वाइब मिलती है इन्हें।
कॉन्फिडेंस है इस इंसान को आप पे भाई, बहुत कॉन्फिडेंस है। मतलब इस इंसान को होता है कि ये आपसे 10 साल बाद मिल लें, 10 दिन बाद मिल लें, आप वही रहोगे इनके लिए अवेलेबल। आई जस्ट सॉ 10-10, मैंने बहुत देर से ना ऊपर कैमरे की तरफ देखा ही नहीं, एकदम एकदम नजर गई, 10-10 नजर आया। मतलब 10 साल बाद मिल लें, 10 दिन बाद मिल लें, आप नहीं जा रहे हो कहीं, आप अवेलेबल हो इनके लिए, ठीक है। आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा बहुत मुझे बड़े वाइट वाइट शेड नज़र आ रही है। किसी ने या तो वाइट पहना हुआ है, बहुत वाइट ऑरा, वो डव ऑरा, वो वाइट पिजन होता है ना। हाँ, वाइट से याद आया, आज मैंने मॉर्निंग में वाइट फेदर देखा, इतना सा था, बिल्कुल प्योर वाइट, बिल्कुल प्योर वाइट। और अभी भी मुझे वो वाइट वाली एनर्जी नज़र आई है। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत वाइट ऑरा है आपका, बहुत प्योर, बहुत साइकिक, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। सो वो इंसान को आपके अंदर की ना, वो जो केयर है ना आपके अंदर की, जो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, किसी के लिए कंपैशन है, वो उन्हें पता है कि यू आर देयर, आप हो, ठीक है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आंखें बंद है, ठीक है, एंड यहाँ पर भी जो है आईज क्लोज ही शो की गई है, ओके। तो ऐसा है जैसे अंदर से पता है उन्हें कि उनके अंदर जो वो फायर है, उनके अंदर वो जो पैशन है, वो किसके लिए है, एंड दैट इज यू, ठीक है। ये आपसे अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ तो जिम, कुछ ना कुछ तो अपने लुक्स में चेंज, कोई फ्रेंड्स ग्रुप में चेंज, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं ताकि आप अट्रैक्ट हो इनकी तरफ, ठीक है। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी आपको चेकआउट किया जा रहा है। आप अगर यहाँ देखो ना, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे ना वो बने हुए हैं, मैं तो इनको पजल बोलूँगी। मतलब ये वैसे तो हेयर स्टाइल है, बट ये बड़ा यूं घुमाया फिराया हुआ, मतलब बहुत सारे थॉट्स, बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत बिजी हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, बट जब आप हो तो बहुत क्लियर है आपको लेकर। कई बार मैंने सपोर्ट, मतलब अगर मैं बोलूँ, जैसे ये वाला जो कार्ड है फॉर वन, सपोर्ट की बात करता है, तो कई बार ऐसा होता है जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों में इनको आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोई ना कोई रेमेडी, रिचुअल, कोई ना कोई टेक्निक ज़रूर अपना रहे हैं टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की। अगर आपको लगता ना कि मैम मुझे बहुत याद आ रही है, आपको याद नहीं आ रही है, आपको याद दिलाई जा रही है, आपसे कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इन्होंने लोगों को बहुत प्लीज कर लिया, जैसे मैंने कहा था ना, आसपास के लोगों से बहुत कोल्ड वाइब मिल रही है, इन्होंने बहुत प्लीज कर लिया लोगों को, बहुत। नाउ ये अब प्लीज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि ये मैरिज के लिए सोच रहे हैं, ये आपसे रिकनसाइल के लिए सोच रहे हैं, इन्होंने बहुत लोगों के आगे पीछे हाथ पैर जोड़ लिए गए, यार मेरी ये हेल्प कर दे, प्लीज़ उससे बात करवा दे, यार फैमिली से मेरी एक बार, मेरी फैमिली में किसी इंसान को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, उनसे बात करते हैं, फैमिली को मनाते हैं, बहुत प्लीज़ कर लिया। अब नहीं, ये इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए अब किसी से हेल्प नहीं लेंगे, ये खुद ही एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है एक टाइम पे इनको बहुत, मतलब ना हर एक चीज़ का जवाब अभी देना है मुझे, अभी देती हूँ जवाब, कैसे बोल दी ये बात, अब ऐसे हैं, बोले जाओ, बोलते रहो, अब ऐसे हो गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और उस चीज़ की वजह से इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है कि ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं, एंड स्पेशली इफ दे आर इन थर्ड पर्सन सिनेरियो। अगर ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में है तो ये बहुत डरते थे पहले कि यार ये जिम्मेदारी है, ये कैसे होगा, वो चीज़ें सही नहीं हैं, बट नाउ ये रेडी है, देखा जाएगा, वो वाले एनर्जी में है, ये बहुत कॉन्फिडेंस इनका हाई हुआ हुआ है।
देख लेंगे। आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट माई पार्टनर, ये वाली एनर्जी में है ये। बहुत हद तक मैंने रिचुअल्स की बात करी है ना अभी, यहाँ पे ये रिचुअल कर रहे हैं आपसे कनेक्टेड होने के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ 5 मतलब 3D लेवल पर हेल्प देख लो तो नहीं है, तो अब ये 5D लेवल से हेल्प ले रहे हैं। मॉर्निंग में हो सकता है किसी को ड्रीम भी आया हो इस इंसान का। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं भाई, क्लियर एंड कट एक लाइन अगर मैं बोलूँ तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हाँ, दैट्स द कॉन्फर्मेशन। ये जस्टिस देना चाहते हैं और उसी चीज़ के लिए विचार कर रहे हैं डेफिनेटली। ये आपकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड करना चाहते हैं, ये आपकी विजडम को रिवॉर्ड करना चाहते हैं। एंड ये पता है इन्हें कि इनके लिए कौन ऑनेस्ट इंसान है। और कार्ड्स लेते हैं, वेट। इन्हें ना ऐसा कई बार लगता है कि ये चाहते हैं प्यार को, ये खुद कॉल करते हैं, खुद मैसेज करते हैं, खुद चेज करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये खुद ही हार मान जाते हैं कि इन्हें लगता है ये बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। तो हो सकता है इन्होंने किसी को चूज़ कर लिया जल्दबाजी में और उसके पीछे पीछे ये आपसे दूर हो गए, उसके पीछे पीछे जाने के चक्कर में आपसे दूर हो गए। अब इन्हें लग रहा है इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर ली और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरानी बहुत सारी सिनेरियोस को ये अब, जैसे मैंने वर्ल्ड कार्ड में बताया था आपको कि बहुत सारे सिनेरियोस हैं जिनसे ये कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर रहे हैं ताकि कुछ इस रिश्ते के लिए कर पाएँ। तो बहुत सारे हैबिट्स को, ठीक है, ये छोड़ रहे हैं। होता ना कि जैसे मैंने ये, मुझे ये भी ग्रज, मतलब ये भी मुझे बात याद रखनी है ताकि मैं ग्रज होल्डर बना रहूँ, बनी रहूँ, वो चीज़ें नहीं है अब। ये बहुत सारे पुराने स्थितियों को छोड़कर अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मुश्किल ज़रूर है, मैं नहीं कहूँगी आसान है, मुश्किल ज़रूर है, टफ ज़रूर है, बट कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सो इन्हें पता है कि ये जहाँ है वहाँ इतने खुश नहीं हैं और ये खुश हो सकते हैं जहाँ पर आप हैं, आपके साथ रहकर ये खुश हो सकते हैं। एंड इन्हें ये लग रहा है ये बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं, बट उसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जल्दबाजी में किसी के पीछे आपको छोड़ दिया, आपसे ऊपर किसी और को इस इंसान ने चूज़ किया, तो वो चीज़ें अब इन्हें वहाँ रियलाइज़ हो रही हैं कि ये कहीं ना कहीं उस इंसान से ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं, विच मीन्स यू, ओके। वो इंसान इनके लिए वर्दी नहीं है। देखो, अभी बात हुई थी कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, ये और चीज़ों से दूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इन्हें प्यार चाहिए, अगर इन्हें आपके साथ रिश्ता ठीक करना है, तो इन्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जहाँ पर हो सकता है करियर को चूज़ कर रहे हैं, लोगों की फालतू की इधर उधर की गॉसिप्स को ये इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है फियर्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट कैसे हो, ये अपने फैसले खुद कैसे लें, उस पर बहुत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये बहुत सारी पीछे जो चीज़ें हैं ना, जो मतलब हो सकता है इनकी हैबिट्स रही हो, उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, या उसके बारे में विचार ज़रूर कर रहे हैं। MES
GLCNMLUR, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ने इनको ये सिखा दिया है कि एक्शन कैसे लेना है, विच मीन्स कि इनको ये पीरियड, ये टाइम पीरियड जो है ना, इसने सिखा दिया है, थर्ड पर्सन ने सिखा दिया है। जैसे मैंने कहा, थर्ड पर्सन इनको डिजर्व नहीं करता अपनी लाइफ में, है ना। थर्ड पर्सन को ज़्यादा खास है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर इनको थर्ड पर्सन ने कह लो, टाइम ने कह लो, इस सेपरेशन ने कह लो, इन्हें ये सिखा दिया है कि इन्हें एक्शन तो लेना पड़ेगा अगर ये अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को होल्ड करना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ के रूल रेगुलेशंस खुद बनाना चाहते हैं, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, खुद के डिसीजंस को खुद क्रिएट करना चाहते हैं, खुद के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास दोबारा से लाना चाहते हैं, तो इन्हें ये एक्शन लेना पड़ेगा। इन्हें खुद के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा इफ़ दे वांट किंग और क्वीन लाइफ। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर द टावर सडन शिफ्ट की बात करता है ये, और ये सडन लॉसेस इसको महसूस हो रहे हैं, ये सडन लॉसेस इसको महसूस हो रहे हैं। अभी ये लॉस क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आप नहीं हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो बहुत स्ट्रगल में है, बट वही बात है, शो कुछ और ही करा जा रहा है दुनिया को। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का। द क्वीन ऑफ कप्स, द 5 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बोलता है कि यस, ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील करने की, अपने वूंड को हील करने की, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ने की, कुछ लोगों से दूर होने की, कुछ हैबिट से दूर होने की, कुछ सिचुएशन से, कुछ हालातों से दूर होने की। ठीक है। 5 ऑफ कप्स कहता है कि पास्ट को भूलना पड़ेगा, जो मैंने कहा होल्डिंग ऑन वाली एनर्जी में, कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ये अटके हुए थे, स्टक थे, वहाँ से निकलना है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स आगे लाइफ को प्लान करना है। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस यस यस, ये पर्सन एंडिंग्स कर रहे हैं कुछ सिनेरियोज में और न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है। ये अगर मैं सिनेरियो देखती हूँ तो मुझे ये सिनेरियो ऐसा नहीं दिखता कि ये आज या कल में हो रहा है। ये सिनेरियो अभी आप मान के चलो टाइम लेगा। मैं ना आपको एक रेमेडी बताती हूँ, वो करना शुरू करो। सैटरडे वाले दिन थोड़ा दान करना शुरू करो आप। ठीक है। और अगर हो सके तो किसी ऐसी चीज़ का, जैसे चाय के साथ मट्ठी होती है ना, या समोसा होता है, चाहे आप एक ही दान कर दो, वो शुरू करो। मैं चाय नहीं बोल रही हूँ, मतलब उसके साथ जो मट्ठी मटर वगैरह होती है ना, चीज़ें जो फ्राई हुई हुई होती हैं, है ना, मट्ठी को फ्राई किया जाता है, आई थिंक डीप फ्राई, है ना, तो वैसी कोई चीज़ें, समोसा हो गया जो डीप फ्राई होती हैं, या मट्ठी हो गई जो डीप फ्राई होती है, मटर हो गए, और क्या होता है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ों को आप दान करना शुरू करो सैटरडे। ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। पेज ऑफ, इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम कुछ हुई है, स्पेशली ट्रस्ट को लेकर, जहाँ पर अभी फ़िलहाल तो इन लोगों के बीच में बातचीत हो नहीं रही है। ठीक है। एंड जिसकी वजह से ही आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके बारे में कहीं ना कहीं विचार कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो यहाँ पर पेजेस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना, कुछ पर्सन को पता लगा है या थर्ड पर्सन को पता लगा है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी सी तू मैं टाइप कुछ हुआ है। ठीक है। जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, ये हील हो रहे हैं दोनों आपस में, वो खुद अपने आप को हील कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं। एंड पेज ऑफ कप्स ये ज़रूर बोलता है कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को जो टाइम मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये इंसान इस सिनेरियो से थोड़ा सा हील हो रहे हैं, और वो हीलिंग पीरियड के टाइम इस इंसान को आपकी याद आ रही है। ओके। पुराने दिन याद आ रहे हैं। वो दिन भी क्या दिन थे। ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स
फैमिली, फैमिली को लगता है कि आप अपना टाइम लो, ठीक है, अपना टाइम लो, हील हो जाओ, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम लें और सही डिसीजन लें, ओके, फैमिली को लगता है। एंड एक्शन में कहीं ना कहीं फैमिली जो चाह रही है दैट इज़ कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे वाली एनर्जी है। हिंट समझ गए होगे आप, ठीक है। फैमिली कुछ प्लान कर रही है, कुछ स्ट्रेटजाइज कर रही है, बहुत टाइम लगा रही है कुछ चीज़ों पर, ऐसे ही नहीं, मतलब कोई भी डिसीजन लेना चाहती है, ऐसे ही नहीं कुछ एक्शन इनिशिएट लेना चाहती, बट वो चाहती है कि जो हो वो बहुत ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, बहुत सीरियस मैटर के साथ हो, मतलब बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये सब होगा। देखो यहाँ पर ना ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी थी, जब मैंने कहा था ये मुझे अभी नहीं होता दिख रहा, बट फिर मैंने आपको एक रेमेडी बताई, मुझे ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी दिखी ना, तभी मैंने रेमेडी बताई आपको कि ये जल्दी हो सकता है, तो ये रेमेडी ट्राई करना, ठीक है, उससे और जल्दी आपको आंसर्स मिल जाएंगे, उससे और जल्दी काम बन जाएंगे, ठीक है, रास्ते खुल जाएंगे, तो ये हो सकता है, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। 12 की 12 राशियाँ होती हैं यहाँ पर, ठीक है, सो इसलिए मैं राशि नहीं बता रही हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।